अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी नेट इशू है, जब चलेगा तो कर देंगे। इससे पहले भी किसी कैंप में गए थे? हाँ जी, जो हॉस्पिटल में कैंप लगा था वहाँ पे भी गए थे। वहाँ की वहाँ समस्या पे भी नेट का इशू। उतरा हुआ है तो मीटर दोबारा से लगा दिया जाएगा। अगर नहीं उतरा हुआ और बिल्ड का डिफॉल्टर है वो 2 बिलों से ज़्यादा का, तो उसको सिर्फ 36 रुपये भरने हैं। हरियाणा सरकार ने खेल नर्सरियाँ चलाई हुई हैं, जो कि सरकारी कोच के पास तो कंपलसरी है, उसे प्राइवेट एकेडमियाँ भी ले सकती हैं। अतिरिक्त उपायुक्त हितेश मीणा और उपायुक्त अपने नेता जहां से उसमें संदर्भ में लगाया गया है। और ये जो है ज़्यादातर विकलांगों के लिए खासकर है। किसी का क्या नाम है, कोई अंग बनना हो, पैर बनना हो, हाथ बनना हो, या अगर वो 80% से ऊपर है तो हम उसको क्या नाम है, जो होती है हमारी बैटरी वाली साइकिल, हम उनको देते हैं। तो इसका कोई जैसे पैसे या निःशुल्क होता है? नहीं, ये निःशुल्क होगा। कानपुर के क्या उससे जुड़ने से होता है, एलिमको जो होता है हमारा, हम उनकी टीम आती है, उनकी पूरी डॉक्टर्स की टीम आती है। वो टीम आएगी, जो उसकी क्या नाम है दिव्यांगता होगी उसको पहले चेक किया जाएगा, चाहे वो कानों का हो, चाहे वो हाथ का हो, चाहे वो पैर का हो, चाहे किसी भी तरह का हो। उसको क्या नाम है, उसकी दिव्यांग के आधार पर उसको क्या नाम है, फिर वो जो कैलिपर वगैरह होते हैं वो दिए जाएंगे। ये हमारी कैलिपर वगैरह का है, इसमें जो भी कुछ है। और हमने ये बना रखा है इसमें, जैसे कोई बुज़ुर्ग है जिसको चलने में जो असमर्थ है, जो बिना सहारे के नहीं चल सकता, उसके लिए हमारे पास ये है। अगर सपोज़ करो उसका पैर कटा हुआ है तो पैर के लिए ये है, हाथ के लिए ये है। और बैटरी वाली साइकिल है, ट्राई साइकिल है, व्हील चेयर है। जो व्यक्ति उठ नहीं सकता, जो बिल्कुल चल नहीं सकता या उसके हाथ पर काम नहीं करते, जो उसके क्या नाम है घर के सहयोगी हैं, वो उसको साथ लेके जाएंगे तो व्हील चेयर के माध्यम से उसको सब कुछ वो करवा सकते हैं। कब तक चल रहा है प्रोग्राम? ये हमारा अभी जो आज का है, यहाँ पे जो टाइमिंग है सर 10 से 4 का है। अब जो भी आएंगे हम सबकी लिस्ट बना लेंगे, जो भी इसमें पाया जाएगा। फिर हम क्या नाम है, जब ये कैंप खत्म हो जाएगा उसके बाद हम एक बड़ा कैंप लगाएंगे, उसके अंदर सबको बुलाया जाएगा और दिव्यांगता के आधार पर वो दिया जाएगा। अभी 3/11/2023 को अभी हमने सोना में इसमें स्टेडियम में लगाया था। उसके अंदर हमने दिव्यांगों की पहचान करी थी। जो स्कूल था, संस्कृत स्कूल जो है बिल्कुल सुफारा चौक पे, हमने वहाँ पे लगाई थी। वहाँ कम से कम नहीं तो 25 के आसपास जो है दिव्यांग, उनकी पहचान की गई थी। उनका सामान जो है ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन जैसे ही मेला ख़त्म होगा हम उनको बुला के वो उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी एक स्कीम आई हुई है बिजली बोर्ड की ऑफिसों के अंदर। अभी जो भी BPL है और जिसकी साल इन प्रॉपर्टी इसमें ID के अंदर 1 लाख से भी कम जिसकी आय है और वो डिफॉल्टर है 2 बिल से ज़्यादा का, उसकी पीछे का उसका चाहिए 30,000 था, 35,000 था, 20,000 था, कितने था, उसको सिर्फ 36 रुपये भरने पड़ेंगे। अगर उसका मीटर उतरा हुआ है तो मीटर दोबारा से लगा दिया जाएगा। अगर नहीं उतरा हुआ और बिल्ड का डिफॉल्टर है वो 2 बिलों से ज़्यादा का, तो उसको सिर्फ 36 रुपये भरने के बाद, और बस कंडीशन यही है उसकी भी इनकम प्रॉपर्टी ID के अंदर इनकम 1 लाख से कम होनी चाहिए। बहुत बढ़िया स्कीम है और इस स्कीम का लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठा रहे हैं। हरियाणा सरकार की बहुत ही बढ़िया आई हुई है। हरियाणा सरकार की नीतियों के अनुसार बिजली बोर्ड में जितने भी कंज्यूमर हैं, गरीब तबके के हैं, चाहे कोई भी है, जो अपना पूरा बिल जिसके 20,000 आ गए, 15,000 आ गए, किसी वजह से आए हुए हैं और डिफॉल्टर हो गया, वो नहीं भर सकता, तो इस स्कीम का वो फ़ायदा उठा के अपना कनेक्शन दोबारा से चालू करवा सकता है। और जिसकी चोरी पकड़ी गई थी 2018 में, 19 में, 20 में, 21 में, और किसी कारण में उसका मीटर भी उतर गया और उसने आज तक उसको जितनी राशि उनकी चोरी के अंदर बनी थी, उसको चोरी की पूरी कंपाउंडिंग राशि और असेसमेंट जितनी बनी थी, उस असेसमेंट जितनी बनी थी उसके 36 रुपये उपभोक्ता को, शर्तों को पूरा करने पर उपभोक्ता को अधिकतम सिर्फ 36 रुपये भरने के बाद उसका चोरी का जो भी केस था वो ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर मीटर उसका उतरा हुआ है तो वो मीटर दोबारा से लगा दिया जाएगा। तो पूरी हरियाणा के अंदर ये स्कीम में बिजली बोर्ड दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में आई हुई है, तो लोग इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं और बहुत ही अच्छी स्कीम हरियाणा सरकार द्वारा चालू की गई है। मेरा नाम आलिया खान है, मैं बॉक्सिंग कोच हूँ और हम हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से हैं। तो यहाँ पे हम ये स्कीम के बारे में बताने के लिए हमारा स्टॉल है कि हरियाणा सरकार ने क्या क्या स्कीम चलाई हुई हैं, बेसिक लेवल से लेके हाई लेवल तक की। जैसे ओलंपिक पे जैसे कैश अवार्ड हो गया, किसी को मालूम ही नहीं है कि कैश अवार्ड होता क्या है, तो हम यहाँ इसलिए बैठे हुए हैं कि कैश अवार्ड नेशनल खेलने पे
या इंटरनेशनल खेलने पे या स्कूली खेलने पे क्या क्या सरकार पैसे देती है, अमाउंट देती है, जिसको हम कैश अवार्ड बोलते हैं। अगर हम बात करें बेसिक लेवल पे, ग्रास रूट पे, तो हरियाणा सरकार ने खेल नर्सरियाँ चलाई हुई हैं, जो कि सरकारी कोच के पास तो कंपलसरी है, उसे प्राइवेट अकेडमियाँ भी ले सकती हैं। तो प्राइवेट अकेडमी के पास आपके पास इक्विपमेंट हैं या नहीं है, आपके पास खेलने का एरिया कितना है, और आपकी मेन अचीवमेंट वो ग्रेडेशन सिस्टम के हिसाब से होती है, जो कि हेड ऑफिस से मिलती है। फिर इसमें आ जाती है अमाउंट की बात, जो कि बेसिक लेवल पे, ग्रास रूट पे 1500 रुपये पर हेड बच्चे को दिया जाता है। 15 साल के बच्चे को, 15 से ऊपर 18 साल तक, 19 साल तक उसको दिए जाते हैं 2000 रुपये पर हेड। तो ये सरकार ने स्कीम चलाई हुई है। अब हम आ जाते हैं एससी कोटे पे। एससी के लिए अलग से लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप चलाई हुई है कि अगर स्टेट में पार्टिसिपेशन करेंगी तो इतना, जैसे कि 30,000 है, लड़कों का 18,000 है, पर उसमें फैमिली आईडी में आपका अमाउंट आई थिंक मेरे हिसाब से 1 या 1.5 के नीचे ऐसे रहना चाहिए, और वो आपको जमा कराना पड़ेगा। और अगर किसी भी पेरेंट्स को कोई स्पोर्ट्स स्टार्ट कराना है कि कैसे, मतलब मान लो कि कई पेरेंट्स कंफ्यूज हैं कि भाई हमें क्या स्पोर्ट्स कराना है बच्चे को, क्या नहीं कराना, तो हम यहाँ जानकारी देने के लिए कि आप किसी स्टेडियम में जाइए, आप ये गेम करा सकते हो, इंडिविजुअल गेम करा सकते हो, टीम गेम करा सकते हो। तो मैं एज क्या होती है जैसे बच्चों की कब तक एडमिशन ले सकते हैं? सर देखिए, हर गेम का अलग अलग एज क्राइटेरिया है। जैसे बॉक्सिंग में मैं 10-11 साल का बच्चा ले लेती हूँ। जिम्नास्टिक में आई थिंक मेरे हिसाब से 5 इयर्स का बच्चा आप डाल सकते हो। स्विमिंग में मैम आप 6 साल का स्विमिंग में बच्चा आप डाल सकते हो। तो ये है कि आप अगर बच्चे को गेम कराना चाहते हो तो अर्ली एज से आप उसे डाल दीजिए। और हरियाणा सरकार कैश अवार्ड के साथ साथ आपको जॉब भी देती है, और जितना हरियाणा कैश अवार्ड देती है इसके अलावा और कोई भी स्टेट कैश अवार्ड नहीं देता है। भारत संकल्प यात्रा के तहत जो स्टॉल लगे हैं यहाँ, आप क्या कार्य कराने आए? प्रॉपर्टी आईडी के लिए आए थे। तो क्या अभी यहाँ पे शो हो रहा है कि नेट का इशू है। ये अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी नेट इशू है, जब चलेगा तो कर देंगे। इससे पहले भी किसी कैंप में गए थे? हाँ जी, जो हॉस्पिटल में कैंप लगा था वहाँ पे भी गए थे। वहाँ की समस्या? वहाँ पे भी नेट का इशू था। क्या बताते हैं? कि नेट इशू है, नेट नहीं आ रहा है जी। 8 साल से चक्कर काट रहे को वेरीफाई करवाई, मैं करवा ली। बैंक में खातो खुलवायो, खुलवा लियो। BDO ऑफिस में गए वेरीफाई हुई होगी, पर लेना देना कुछ ना बोले। तो आज आप यहाँ पहुँचे थे, इन्होंने क्या कहा? यही कहती, क्या कही? इनने यही जवाब दिया जो मैंने बोले। क्या ना, कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 68 साल हो गई। 68 साल, अभी तक तनख्वाह नहीं बंधी है? हमारा हिस्सा ही ना हो तो लगे गवर्नमेंट में इतने मर लेंगे, लेना देना। सरकार तो कहती है अब 60 साल उम्र होने के बाद ऑटोमेटिकली तनख्वाह बन जाएगी। 3000 तनख्वाह हो रही है, उसका लाभ नहीं मिल रहा ना। BDO ऑफिस से फोन आयो, बोलो बुढ़ापा पेंशन करो, बंधवाओ अपनी, मैं हूँ ID देख के आयो। हाँ। कोई सुनाई ना जी कहीं। तो कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है आपको? डॉक्यूमेंट्स कम है? क्या दिक्कत? डॉक्यूमेंट पूरे कर दिए। क्या रहे हैं मतलब जो हेल्प यहाँ जो कि तेरे धोर फोन आएगा, 8 साल से मेरे धोर फोन आना। तो इसका मतलब ये जो सरकार की ये स्टॉल लग रही है, 100 पीस बनकर रह रही हैं? बस ये तो नहीं बकवासबाजी चल रही है अपनी। कुछ फायदा नहीं मिल रहा? कोई फायदा नहीं।